कनुप्रिया वापस ज्वाइन कर लेना, लेफ्ट हो गए वो भी। ओके, सो बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग evening, सर। sir. ओके, तो सर आप आज आपके पीयू सर आपको केमिकल बॉन्डिंग के जो चैप्टर रिविजन बच्चों वो कराएंगे। तो बच्चों जो और बच्चों क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों जब भी आप चैप्टर रिवाइज करोगे आपको ऑलवेज फास्ट रिवीजन फोकस करना है। तो बच्चों देखो, जब भी आप स्टार्ट करो बच्चों, आप सबसे पहले बच्चों ऑक्टेट रूल स्टार्ट करना। ऑक्टेट में क्या बच्चों, जो उसके लिमिटेशन है होते हैं बच्चों, हमें देखते हैं जितने भी आपके में से बच्चों वो आपका ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। तो अब बच्चों क्या होगा, यस सब में आपका 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन वो तो होता है बच्चों यस ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। उससे एग्जांपल क्या बच्चों, उससे एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड, है ना, BH2 और आपका BCl3। अब बच्चों मुझे बताओ यस कि लिथियम क्लोराइड के अंदर बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा लिथियम के पास? 1 2 वन 3 1 3 आएगा बच्चों, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ, अब बच्चों सिंपल देखो बच्चों, लिथियम वाला पार्ट है ना, तो बच्चों लिथियम का इलेक्ट्रोकॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, होता है 1s2 2s1। 2s2. ठीक है बच्चों, आपका 2s1 आपके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन में जो क्लोरीन आपके साथ इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 7 3 4 5। 7 अब बच्चों कैसे होगा, ये तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, कौन सा बच्चों, क्लोरीन। Chlorine. लेकिन बच्चों जो आपका लिथियम बच्चों क्या होगा, उसकी आप खाली 2 2 इलेक्ट्रॉन ले 2 पाएगा। 8 तो बच्चों ये आपका इनकम्प्लीट हुआ बच्चा। तो ये सारे एग्जांपल्स है। दूसरे के बच्चों आप बोलोगे इसमें आपका ऑड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि बच्चों आपका 1 3 7 9 ऐसे बच्चे आपके नंबर्स आने चाहिए। जैसे बच्चों अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करो, तो बच्चों नाइट्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे काउंट करो बच्चों, देखो जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7. तो इधर तो 7 आया, तो कैसा बच्चों ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट Yes, है। sir. ओके, दूसरा क्या बच्चों, दूसरा ऐसे बच्चों ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें आपका ज्यादा आ रहा है, मतलब कि ऑक्टेट से ज्यादा आ रहा है बच्चों आ रहा है। तो उस एग्जांपल क्या बच्चों आप बोलोगे PCl5 SF6 और आपका H2S4। उसमें क्या बच्चों, इसमें आपके Yes. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जितना होने चाहिए उससे ज्यादा है। जैसे बच्चों फॉस्फोरस के तो बच्चों इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहा है, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे इसको आप अभी प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपका लिमिटेशन है, आपका लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट के जो आपका एक्सेप्शन के साथ है, इसको बच्चों नोट कर लीजिए सारे बच्चे प्रॉपरली। बच्चों अगर आपको हो जाए तो प्लीज मुझे थम्स अप डाल देना। और हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो आप प्रॉपरली रिवाइज बताना मुझे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आकाश शाह। अब देखो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड के बारे में बच्चों देखो, तो बच्चों आयोनिक बॉन्ड तो पता है बच्चों, हमें पता है कि क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका आयोनिक बॉन्ड बनेगा, है ना। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, एक हमारा होता है मेटल, एक होता हमारा होता है नॉन मेटल। तो बच्चों ये भी आपने एग्जाम पढ़ा होगा बच्चों, देखो जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम के बारे में, सोडियम क्या बच्चों, मेटल है। Metal. सोडियम मेटल है। अब देखो ये मेटल कैसे बच्चों, ये आपका बहुत कैसे बच्चों, ये आपका बहुत रिएक्टिव है। किससे रिएक्टिव बच्चों, वाटर से आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के बच्चों गैस है, ठीक है बच्चों, ये आपकी एक पॉइजनस गैस है। अब बच्चों क्या हो रहा है, Yes, sir. जब बच्चों ये आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बने बच्चों, ये आपका NaCl बनेगा। NaCl क्या बच्चों, ये आपका है टेबल सॉल्ट, Double salt. तो बच्चों जो यस कि हम सर देखते हैं। तो हम बच्चों ये देखते हैं कि अगर आपके एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कंपाउंड बनाते हैं तो क्या बच्चों, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। दूसरा बात का बच्चों, अगर आपका आयनिक बॉन्ड बन रहा है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, वो फैक्टर्स का जरूर जरूरी बच्चों। देखो ये आपके
3 फैक्टर्स है बच्चों जो कि आपको पता होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, सजल बताओ, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या होता है बच्चा तो बताइए, उसके आयन थेरेपी लो कम होगी। इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी ना वो एकदम से बोलो बच्चों, जाएगी। एकदम से बोलो किसी बच्चा आपने, आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, तो क्या बच्चों का वो आपस में उसकी आयनाइजेशन लो होगी। फिर क्या बोला बच्चों, बोला क्या है, नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब क्या बच्चों, नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, फास्ट लेगा, तो ऐसा बिल्कुल ज्यादा बना लेंगे, ठीक है। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या लिया बच्चों, लिखा गया है द एनर्जी रिलीज्ड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल that is the latest enthalpy must be high, क्या वो बच्चों, आपका लेटेस्ट एनर्जी आपका हाई होना चाहिए। तो बच्चों ये आप बच्चों ये 3 पॉइंट बच्चों प्रॉपर्ली नोट करो, कौन सा बच्चों, ये पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट इतना आप नोट करना बच्चे, सारे बच्चे प्रॉपर्ली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेटल के लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, नॉन मेटल की ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, और आपका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। बच्चों प्रॉपर इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से सारे बच्चे, Yes, sir. आकांक्षा, कनुप्रिया, अंजलि, निशा, मोनिका, शिवानी, नरिंदर, पल्लवी, निशा, सारे बच्चे। ओके, बच्चे हो गए तो मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिमरन हो गया बच्चा, यस सर। ओके, शिल्पा हो गया, दिशा हो गया, करिश्मा हो गया, Yes, sir. ओके, चलो। Yes, sir. सर एक मिनट रुको। हम्म, डन सर। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। आयोनिक कंपाउंड के बच्चों ये तो हमने पढ़ा ही था बच्चों, ओके फाइन। बच्चों और एक बात है कि हम आयोनिक कंपाउंड को कैसे डिनोट करते हैं, तो सिंपल बच्चों ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, है ना। तो बच्चों जो भी उसका चार्ज होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग में जाएगा। जैसे बच्चों जैसे आपको दिख रहा होगा Al2O3 के बारे में, Yes, sir. है ना। तो बच्चों ये आपने उसमें पढ़ा भी होगा बच्चों, तो कैसे करते पढ़ा हैं है बच्चों, हमने। बच्चों ये इसके बाजू में आएगा, और बच्चों ये इसके पावर में आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, 2Al3 पे पॉजिटिव, है ना, और आप क्या Yes, sir. बोलोगे 3O2 नेगेटिव। तो बच्चा आप हमेशा देखना, पहले आपका कैटायन आएगा, फिर आपका एनायन वाला पार्ट आएगा। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है बोन है बस बच्चों, ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं थर्मोडाइनमिक्स में आपको प्रॉपर्ली कराऊंगा। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, ओके। अब बच्चों दूसरा बात क्या पता होना चाहिए आपको, बच्चों पता होना चाहिए कि आपका बॉन्ड के बारे में, हम बॉन्ड पे कैसे कहते हैं और हम लोन पे कैसे कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जिससे, अब जैसे बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कैसा बच्चों, ये आपका मोनोवैलेंट है, बिकॉज ये आपस में एक बॉन्ड बना, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड पे कितना बच्चों, यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे आपका एक बॉन्ड पे, एक bond pair. Yes, तो sir. बच्चों आप बोलोगे द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। अब बच्चों कितने आपके इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्ड पासिटी करे बच्चों, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम बोलेंगे लोन पे, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्स कॉल्ड द लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो Lone बच्चों, जैसे pairs. मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, बच्चों तो बच्चों अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा हो बच्चों का 1 2 3 4
5 6 और ये होगा आपका 7वां। तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे, आप ये कहोगे बच्चों कि आपका एक इलेक्ट्रॉन में, आपका एक लोन में आपका, क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, अगर आप पूछेंगे Cl2, तो बच्चों Cl2 मॉलिक्यूल में टोटल कितना लोन पेयर बच्चों आएगा, आप बोलोगे 6। ये Six. पहले यहाँ पे आपका पहले का 3 आएगा बच्चों, आएगा पहले का 3 और ये आपका दूसरे का ये 3 दूसरे में आपका भी लोन तीन। पेयर आएगा, 3 है। तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। Yes, तो ये sir. आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसका मुझे बताना कि उसमें आप पे कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है। जैसे बच्चों को मैं बोलता Yes, हूँ sir. CO2, तो बच्चा मुझे बताइए CO2 के अंदर, है ना, CO2 के अंदर एक ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर है, मुझे बताइए। CO2 के अंदर एक ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर है, बताइए जरा बच्चे। 2 3 2 या 3? 3 सर 2 अंजलि बोल रहे 2, कृष्णा Sir, बोल रहे 2। 2. Sorry, sorry. सर अब 2 बच्चों देखो कैसे कैसे ध्यान रखना। लो बच्चों, ये कार्बन है बच्चों, कार्बन की वैलेंस होती है 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन बच्चों आएगा, Sir, 2 होंगे. ऑक्सीजन क्या सर 2 बच्चों, कितना होता है बच्चों, 6 होती है। 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों क्या होगा, अब आप ये बोलोगे ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या बच्चों, कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन बच्चों क्या है बच्चों, लोन पेयर है ऑक्सीजन में। तो आप ऑक्सीजन क्या बच्चों कहोगे, आप ये कहोगे कि एक ऑक्सीजन में आपका एक लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर, 2 है ना। sir. इसमें भी आपका एक लोन पेयर और आपका 2 लोन पेयर। अब बच्चों क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दोनों ऑक्सीजन की टोटल बच्चों कितना आपका यहाँ पे 4 लोन पेयर आएगा। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमने प्रॉपर यहाँ पे समझ लिया। तो बच्चों हमने लुईस डॉट के में पढ़ाई किया बच्चों किया, और हमने बॉन्ड्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। अब बच्चों दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आपका होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो बच्चों पोलर कब बचेगा, पोलर बच्चों तब होगा जब वो उसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। मतलब बच्चों एक पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, एक पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। उसका एग्जांपल क्या बच्चों, जैसे ये बोला बच्चों, जैसे बोला गया H और Cl, बच्चों क्या बोला गया, H और Cl के बारे में बोला गया है। तो बच्चों क्या होगा, आप ये कहोगे आपके बच्चों Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव चुके इलेक्ट्रो खींचेगा, तो क्या बच्चों इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज Positive. हाइड्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। इसे हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। अब जो बच्चों अगर आपका सेम इलेक्ट्रॉन से बच्चों, अगर आपका सेम एलिमेंट से बच्चों दोनों से है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों आपका होगा H2 Cl2 O2 कार्बन डाइऑक्साइड, Yes, बच्चों ये sir. सारा नॉन पोलर कंपाउंड Sir. है। HCl बच्चों आ गया, फिर आप बोलोगे वाटर, तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे वाटर। वाटर भी कैसे बच्चों, ये भी आपका पोलर, ये भी कैसे बच्चों, ये भी आपका पोलर कंपाउंड है। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर समझना चाहिए। डन में पे बच्चों इतना पार्ट सारे समझ गए अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। सारे बच्चे, मैंने बच्चों पहले भी आपको ट्रिक बताया था फॉर्मल चार्ज के बारे में। Yes, sir. सर तो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया, ये बताया था अगर आपका ऑक्सीजन अगर आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इस पे क्या चार्ज बचाएगा, उस पर आएगा -1। अगर ऑक्सीजन अगर आपका डबल बॉन्ड दिखे तो बच्चे क्या आएगा, उस पर आपका कोई आपका न्यूट्रन को भी चार्ज नहीं आएगा, Zero. जीरो चार्ज आएगा। Yes, sir. अगर आपका ऑक्सीजन पे अगर आपका 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या बच्चों उस पर आपका Positive. +1 चार्ज आएगा, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ बच्चों फॉर्मल चार्ज का हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला ही पढ़ लिया है।
तो क्या बोलते बच्चों, हम ये बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रोफिल एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पर माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले अगर नॉन बॉन्डिंग फिर आता है आपका वोल पार्ट आएगा। यस सर। तो आपका आंसर बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बताया बच्चों, है ना, ऑक्सीजन बताया। अब तो बच्चों जैसे आपका पहला वाला पार्ट है, पहला ऑक्सीजन बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों जो आपका पहला ऑक्सीजन है वो आपस में वो दो ऑक्सीजन पास आपका 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस पे कितना बचेगा, इस पे आएगा +1 चार्ज। अब देखो बच्चों जहाँ पे ये यस ऑक्सीजन, सर। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, तो सबसे में क्या बच्चों बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक ही बॉन्ड, तो क्या बच्चों इस पे आएगा आपका -1 चार्ज। -1। ये जो जो आपका सेकंड ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे आपका ये आपका डबल बच्चों, क्या बच्चों इस पे आएगा आपका 0 चार्ज। तो 0 क्या बोलो चार्ज। बच्चों, ये 0 फॉर्मल चार्ज बनेगा। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत किसी को भी? तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों का, आप बोलोगे तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, फ्री एटम माइनस। यस माइनस, सर। आप बोलोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर लोन पेयर्स, है ना, लोन पेयर्स आएगा, और हाफ फिर आएगा आपका हाफ बॉन्डिंग का बॉन्ड। बस आपका आंसर, इससे आपको प्रॉपर्ली कर बन गया आपका यस आंसर, सर। है ना। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, और बच्चों एग्जाम में ऐसा बच्चा आएगा तो आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना पड़ेगा। और हाँ, एग्जाम में से कुछ पूछता आपके बोर्ड एग्जाम है, तो प्लीज आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली समझ के प्रॉब्लम करें। देखो सर एक बार फिर से बोलना फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अब देखो सपोज के बच्चों कि आपको बनाना है ना, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, पहले सेंट्रल एटम इसका और फिर ये इसका, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, हमें क्या है बच्चों, हमें ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, मैं मार्क्स ऐसा नंबर देता हूँ। तो पहला ऑक्सीजन में आपका 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, कैसे बच्चों कर पता चला, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 1 2 3 4, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया उसके लोन पेयर्स, ये पहला और ये आपका हो गया दूसरा। अब बच्चों देखो बच्चों, जो आपका दूसरा ऑक्सीजन है वो आपका 3 बॉन्ड बना रहा है बच्चों, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बना एक लोन पेयर। अब बच्चों जो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऑक्सीजन है बच्चों, ये आपका खाली सिंगल बॉन्ड बना, तो बच्चों क्या होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 3 4 5 6, है ना, और आपका 7 और 8, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे, यहाँ पे आपका आएगा 3 लोन पेयर। तो बच्चों ये Yes, समझ में आ गया sir. सर बच्चे, ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं, अंजलि समझ में आया? यस सर। ओके। अब बच्चों कैसे करेंगे, अब मान के चलो मुझे पहले वाला ऑक्सीजन का मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज, पहला ऑक्सीजन, तो इसके जो मैं लिखूंगा फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। अब बच्चों बताओ ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी तो बच्चों होती है, आप बोलोगे ऑक्सीजन की वैलेंस होती है 6, होती कि नहीं बच्चों, होती है बताओ जरा, है ना, 6 होती है, बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों यहाँ लिखोगे, यहाँ 6, फिर आएगा -i। तो बच्चों यहाँ पे अब बताओ जो पहला ऑक्सीजन है उसके अंदर कितना कितना आपका लोन पेयर बच्चों, 2 लोन पेयर है, 2 तो लोन बच्चों पेयर। दो लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन बचाएगा, आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो लिखोगे Yes, sir. -4। अब डालोगे बच्चों, डालो प्लस, है ना बच्चों, मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो, ये पार्ट ये देखो, ऐसा आपको फॉर्मूला लिखना है, पहला आपको लोन पे लिखना है, फिर आपको यहाँ पे बॉन्ड पे लिखना है। तो माइनस आ गया बच्चों, आ गया, सॉरी
-4 आ गया बच्चों, ये आपके लोन पर है। अब लिखो माइनस, हाफ लिखो। अब बच्चों Yes, sir. कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलोगे, कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बच्चों? ये आपका दो, जो पहला बच्चों आपका 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा into 4, 4. 2 1 जा 2 2 जा, तो 6 - 4 - Yes, 2, sir. तो ये आ जाएगा 0। तो 0. बच्चों, तो पहले वाले का बच्चों पहले आपको 0 आपका आएगा 400। ऐसे समझ लो। अब समझ में आया कि अंजलि की नहीं आया सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग फिर आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया आपका? पहले आएगा, Yes, sir. पहले आएगा बच्चा आएगा नॉन बॉन्डिंग, फिर आएगा आपका हाफ बॉन्डिंग। ऐसा करना। अब बच्चों ये देखो, तो बच्चों हम क्या बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जितना आपका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, आपके बच्चों का आपका वहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे, आप क्या बोलो बच्चों, सिंगल तो दूर होगा, तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका 153 पिकोमीटर बोला गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है बच्चों, आपका मॉलिक्यूल पास आ रहा है, ठीक है बच्चों, आपका लेंथ कम हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, क्या बच्चों बोलोगे, जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आपका बॉन्ड क्या बच्चों, आपका बॉन्ड लेंथ घटेगा, Decrease करेगा. डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो आपका बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। ये आपको पता होना Yes, चाहिए। sir. तो सारे बच्चे यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। हो गए सारे बच्चे, अच्छे से नोट करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रॉपर्ली नोट कीजिए। Sir हो गया. बच्चों देखो यहाँ पे बोला गया है बॉन्ड एंगल के बारे में, है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चों का 2 एटम जो आपका एंगल हो बच्चों, सब क्या सब बोलोगे बॉन्ड एंगल कहेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, इन जनरल एज द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम बॉन्ड डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, तो क्या बच्चों बोला गया, अगर आपका सेंट्रल एटम का क्या बच्चों का साइज बढ़ेगा, तो क्या बच्चों का आपका बॉन्ड के बच्चों का आपका घटेगा। तो बच्चों ये पॉइंट का प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, increase in the size of central atom, that there is a decrease in the bond angle। अब बच्चों कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है बच्चों बॉन्ड एंगल को, आप बोलोगे लोन पर रिपल्शन, हाइब्रिडेशन, बच्चों ये 2 चीज डिपेंड करता है। अब बच्चों हम निकालते हैं, बच्चों निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं XRD से, दैट इज एक्स रे डिफ्रैक्शन से। हमें क्या नहीं बच्चों, हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालते हैं, बॉन्ड एंगल हम एक्स रे डिफ्रैक्शन से निकालते हैं बॉन्ड एंगल। और इवन आपका बॉन्ड लेंथ के बारे में बच्चों, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड दोनों आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन निकालते हैं। जब बच्चों जब आप एमएससी करोगे, जब साइंटिस्ट बनोगे ना, तो जो बच्चे साइंटिस्ट बनेगा तो यहाँ पे हमेशा इसके बारे में पढ़ेगा, XRD के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेगा। किसको बना Yes, sir. साइंटिस्ट, किसको साइंटिस्ट बनना, करिश्मा को साइंटिस्ट बनना, ओके। और कोई है, Sir नहीं, engineer. इंजीनियर बनना, ओके। और कोई है जिसको कोई अलग बनना है? वैसे इंजीनियर्स काफी सही है। सर एयर फोर्स Yes, sir. Air या Force. नेवी। Air Force. Air Force.
तो सिंपल सी बात, सब मैथ्स बंदे हैं, अगर आपको मैथ्स आता है तभी आप यहाँ फील्ड पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। मैथ्स ही पढ़ूंगी बस। नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तो कैसे चलेगा, नहीं तो आप एनआईटी आईआईटी में कैसे जाओगे, है कि नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया बच्चों, देखो यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोला बच्चों बोला गया। तो बच्चों बॉन्ड कैसे निकालते बच्चों, हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगेन बच्चों देखो यहाँ बोला गया, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। और बच्चों क्या होगा, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर का बच्चों कितना गया, अगर आपका 0 आ गया तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये आपका एक आईएमपी पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, आईएमपी नोट है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तब क्या बोलोगे, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल। डन सारे बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं सारे बच्चे को प्रॉपर्ली। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या बच्चों, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है। तो बच्चों बताओ कि नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है, बच्चों बताओ जरा, नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड क्या है बच्चों, आप बोलोगे 3 आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, सिंपल। समझ रहे सारे बच्चे। यस सर। यस सर, मैंने मजाक किया था। किस कहाँ पर, साइंटिस्ट का अभी तो गोल यही है कि JEE ज्यादा। देखो इनिशियल स्टेप तो यही है बच्चा, आपका इनिशियल स्टेप तो यही है। अब बच्चों को अभी हम क्या पढ़ने बच्चों पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। तो बच्चा बॉन्ड एंथैल्पी क्या बच्चों होगा, आप ये बोलोगे बॉन्ड को कितना एनर्जी तोड़ने के लिए, दैट इज सॉरी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हाइल द बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी को ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड विद द सेम सेपरेट द बॉन्ड, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, आपका बॉन्ड का एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, लिखा गया है एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। तो बच्चों ये पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज को बच्चों प्रॉपर्ली नोट करेंगे, और उसका यस उसका सर। इफेक्ट क्या बच्चों का, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओवरलैपिंग और आपका बॉन्ड। तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका बॉन्ड एंथैल्पी का फैक्टर्स वाला पार्ट है, ये आपके बॉन्ड एंथैल्पी के फैक्टर्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, करेंगे प्रॉपर्ली। है ना। देखो अगर आपको बोलेंगे डिसोसिएशन मतलब कि आपको बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड से मतलब बच्चों आपको बॉन्ड को बनाना है पड़ेगा, और आपको उसको कितने एनर्जी देनी पड़ रही है, इतना आपको समझना। ठीक है, ओके तनिषा, बहुत बढ़िया, थैंक यू तनिषा रिस्पॉन्स देने के लिए। सिमरन, सुहानी, मोनिका, सबको आ रहा है ना बच्चे से? ओके, अब बच्चे देखो यहाँ पे आपको बोला गया फजान रूल के बारे में, है ना। तो बच्चों आपको खाली ये ध्यान रखना है बच्चों, समझ दो बच्चा, समझ दो, द स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ anion, the greater is the covalent bond character of anionic bond। उसमें ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। तो हम क्या बोलते बच्चों, बोलोगे ग्रेटर द चार्ज ऑफ, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कटायन और एनायन, द ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो बच्चों ये दो पॉइंट बच्चों आपको काफी आईएमपी है, इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट कीजिए।
बोलने के बच्चों चाहिए हमारा कैटायन छोटा होना चाहिए और अनायन ज्यादा होना चाहिए। तो क्या बच्चों का उसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट करंट रहेगा, ये पहला पार्ट है। यस सर। दूसरा पार्ट है बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये क्या बच्चों, ये आपका फजान रूल आप बता रहे हैं, ये मैं आपको फजान रूल की बात कर रहा हूँ। बच्चों प्रॉपर नोट करेंगे इसको अच्छे से, प्रॉपर नोट करेंगे अच्छे से। सर हो गया। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम बच्चों वेस्पर थेरेगी पढ़ेंगे और आपका एमोटिक पढ़ेंगे, जो कि बच्चों इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। चलो बच्चों अपना कैमरा ऑन करो, कम ऑन, सोना नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट के बारे में बता बच्चों। देखो सबसे पहले बात की बच्चों, देखो आपको पता होना चाहिए निकालते क्या है। तो बच्चों डायपोल क्या होता है बच्चों, उसका सिंबल होता है व्यू, और क्या बच्चों का बोलोगे चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये होगा आपका डायपोल फॉर्मूला। और बच्चों उसका यूनिट क्या होता है बच्चों, होता है उसका यूनिट होता है आपको होता है डी बाई, इसका यूनिट होता है। और बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो बच्चों वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका वहां एरो सट जाएगा। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे आपका एन ई एल पार्ट है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो बच्चों क्या पे होगा, यस सर। आप बोलोगे, आप क्या बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन से ऊपर, इलेक्ट्रॉन से ऊपर ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका इस साइड आपका डायपोल ऊपर होगा, ऐसे हम करेंगे, है ना। यस देखो सर। शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन सिंबल बाय द ब्रोकन एरो, ये क्या बच्चों, ये आपका ब्रोकन एरो के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी करें। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है NH3 is more dipole than NF3, तो बच्चों बिकॉज नाइट्रोजन के लोन पे ऊपर खींच रहे हैं, फ्लोरीन के नीचे खींच रहा है, तो क्या बच्चों ये आपस में कैंसल हो जाएगा, और क्या बच्चों आपका डायपोल कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ये आपका डायपोल मूवमेंट के बारे में आपको मैंने प्रॉपर समझाया। समझ में आया सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। यस सर। ओके, डन मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो बच्चों देखो ये इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बच्चों, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो सुन लो, करना क्या है बच्चों, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 u2 म्यू1 म्यू2 कॉस, क्या बच्चों इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ओके बच्चों, जो अब बच्चों इंपॉर्टेंट वो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा बच्चों, हम पढ़ने वाले आपका वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, यहाँ से बच्चों हमेशा हमेशा बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे बात क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें बच्चों का, आप बोलोगे लोन पर में आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। फिर किसमें बचाएगा, आप बोलोगे लोन पर बॉन्ड पर में, और बच्चों सबसे कम रिपल्शन बच्चों का आप बोलोगे बॉन्ड पर में। तो बच्चों ये आपका प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो वस्तुतः किसे बोलते बच्चों, बोलते हैं, हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन, राइट, ये हम बोलते हैं। तो बच्चों आप ये बोलोगे कि आपका लोन पे में आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इसके बच्चों
प्रॉपरली ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यस सर। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर के बारे में बोलो बच्चों। बच्चों के बोल रहा है ये कैसे निकालेंगे। बच्चों मैंने आपको फॉर्म में बताया था स्टेरिक नंबर निकालने का। बच्चों क्या बोलता आपको मैंने, स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्म बताया था। फॉर्म में क्या था बच्चों, था हाफ ब्रैकेट में क्या था बच्चों, ब्रैकेट में जो भी आपका सेंट्रल एटम बच्चों, सेंट्रल एटम का एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस प्लस यस प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, आपके मोनोवैलेंट एटम्स आप बोलोगे या तो प्लस और माइनस चार्ज। ये आपका वो निकालना बच्चों। स्टेक कैसे निकाला बच्चों, निकालेंगे हाफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनो एटम्स प्लस और प्लस माइनस चार्ज। अब बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है ना, तो क्या बच्चों वो आपका लीनियर बनाएगा, लिस्ट बनेगा, और हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे sp, Yes, sir. है ना। अब बच्चों देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ BCl2 की बात करता है, तो बच्चों कैसा निकला, ऐसे निकला बच्चों, निकलेंगे हाफ। बच्चों बेरिलियम के आउटरमोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे 2। 3, 2, अरे भाई बेरिलियम, हाइड्रोजन, 2 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 4 आ गया। तो 1s2 2s2, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ऑटो में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। प्लस yes, sir. क्लोरीन के बच्चों, क्लोरीन आपका मोनोलेट है बच्चों, कितने क्लोरीन बच्चों यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन है, तो आप देखो यहाँ पे लिखो 2, तो 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर आपका आंसर 2 आ रहा है तो क्या बच्चों का वो आपका होगा, linear. yes वो आपको नहीं। बच्चों देखो, इससे बच्चों देखो मैंने आपको सारे फॉर्मुलेस मैंने आपको एग्जांपल के साथ उसका शेप के बच्चों का वो भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है, तो उसको वो जो सारे बच्चे पढ़ेंगे। देखो अगेन बच्चों, CH4 SiF NH4 इसके बच्चों सारे आपका टेट्राहेड्रल से बच्चों आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना। अब देखो अगर आपका क्या बताओ, अगर आपका स्टेरिक नंबर आ रहा है 4 है ना, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है और आपका एक लोन पर है, तो बच्चों शेप क्या बच्चों का शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या बच्चों का आप बोलोगे, ट्रायगोनल पिरामिडल होगा, है ना। और बच्चों ये सब क्या, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। अगर बच्चों यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, देखो अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है और आपका 2 लोन पेयर है, तो बच्चों शेप कैसे बच्चों का, आप बोलोगे या तो बेंट होगा या तो वी शेप, क्या होगा, या तो आप बोलोगे वी शेप होगा, बेंट होगा तो वी शेप होगा। Yes, sir. अब देखो अगर आपका स्टेक नंबर 5 है, देखो अगर आपका स्टेक नंबर 5 आ रहा है और आपका बच्चों कोई भी लोन पर नहीं है, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे, वो आपका बनेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिड, दैट इज TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिड बनेगा। अगर आपका एक लोन पर बच्चों, अगर आपका 5 स्टेक नंबर आ रहा है और आपका एक लोन पर है, तो आपका बनेगा C100। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। SF4 बच्चों आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं, है ना, SF4 आपको एग्जाम का पूछते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 5 और बच्चों अगर आपका 2 लोन पर बच्चों, तो क्या बच्चों का ये आपका होगा टी शेप, ये आपका टी शेप बनाएगा। shape. अब बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ClF3, हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं, कैसे निकालते बच्चों, निकालेंगे हाफ ब्रैकेट में Cl क्या बच्चों, Cl आपका सेंट्रल एटम है, Cl का वैलेंस होती है 7, प्लस कितना फ्लोरीन बच्चों, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है, तो यहाँ देखो 3, 10/2 ये आएगा 5 5, आएगा बच्चों, है ना। 5 बच्चों कैसे बनेगा, ये देखो कुल लिखा बच्चों, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक लोन पर 2 लोन पर फ्लोरीन 3 fluorine. फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद बच्चों ये आपका टी शेप, ये आपका टी शेप बन गया। T shape. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट में 5 है और आपका 2 लोन पर है, तो ये आपका इस स्टेप का सिस्टम बनेगा। डन सर बच्चे। Yes, sir. तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, जो टेबल बता रहा हूँ ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना अच्छे से। देखो बच्चों,
अगर आपका स्टेज नंबर अगर आपका स्टेज में 5 आ रहा है और बच्चों 3 लोन पेयर है, तो बच्चों शेप क्या बच्चों का शेप होगा इसका लीनियर। ओके बच्चों, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, खास कर ये लगता है जो भी बच्चों लीनियर बता बच्चों, ये आपका मोस्ट आइडेंटिटी है, ये आपका लीनियर शेप बना रहा है। XCF2 I3 माइनस ICl2 माइनस, ये सबके बच्चों ये सर आपके लीनियर है और आप इसमें आपका 3 लोन पर आएगा। बच्चों इसको आप प्रॉपरली सारे बच्चे नोट करेंगे, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमरन, शिवानी, मोनिका, निशा, तनुप्रिया, लता, परमिंदर, दिशा, पल्लवी आ रहे ना बच्चों, सुहानी आ रहा है ना? Yes, sir. यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, कल भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, Yes, sir. कल भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपका नोट डाउन हो गया तो बच्चों मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। Done, sir. ओके, अब बच्चों देखो, अगर आपका स्टेज नंबर 6 आ रहा है और आपका 0 पर बच्चों, ठीक है बच्चों का, तब ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल बच्चों। इससे एग्जाम्पल के बच्चों, इससे एग्जाम्पल SF6, ये बच्चों जो आपका SF6 वाला बात है बच्चों, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने मिलेगा। अब देखो, अगर आपका 1 लोन पर बच्चों, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड बनाए बच्चों। अगेन बच्चों, ये अगेन आपका IMP है, एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। और ये बच्चों, अगर आपका 2 लोन पर बच्चों, क्या बचोगा, ये आपको बनेगा स्क्वायर पिरामिड बच्चों, ये आपका बनेगा XCF4 एग्जाम्पल बच्चों। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली इसको नोट करेंगे, सारे बच्चे देखो। सारे बच्चे प्रॉपरली से नोट करेंगे, अगेन बोलो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. करिश्मा हो गया, कशिश हो गया। Yes, Yes. sir. अब देखो, अब बच्चों जब भी आप पढ़ोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है बच्चों, ध्यान देना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। देखो ये आपका ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, SP और PP कैसे बने बच्चों, ये आपका ये आपका हेड टू हेड वाला पार्ट है। तो बच्चों अगर आपको पाई बॉन्ड में, तो कैसे बने बच्चों, ये आपका साइड साइड ओवरलैपिंग होगा। देखो यहाँ पे आपका साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा है बच्चों। अब देखो क्या बोला तो बच्चों, Yes, sir. रोटेशन अलोंग द सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या बच्चों का, वो आपस में घूम पाएगा बच्चों। क्या होगा, फ्री रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड क्या बच्चों, ऐसा आपस में लेटरल जुड़ा बच्चों, तो वो आपस में घूमने मुश्किल होगा। तो बच्चों पाई बॉन्ड में कभी आपका मॉलिक्यूल घूमेगा नहीं, वो कैसे बच्चों का, वो आपका ये आपका प्लेन में आएगा, एक ही प्लेन में आएगा। क्या Yes, बोला sir. बच्चों, सिग्मा बॉन्ड consists only the one electron cloud that is symmetric around the internucleus। बच्चों पाई बॉन्ड में क्या बचेगा, पाई बॉन्ड has 2 electron बच्चों, one above and one below it, तो बच्चों का PL पार्ट बना बच्चों।
ओके, अब देखो बच्चों अगेन सेम पार्ट बताओ, लिमिटेशन। लिमिटेशन के बच्चों ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया और आपका ये बॉन्ड के बारे में नहीं बता पा रहा, ठीक है, इसके बारे में नहीं बता पा रहा। अब देखो बच्चों वो अगेन स्टेरिक नंबर निकालना बच्चों, स्टेरिक नंबर निकालने के बच्चों यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो कि फॉर्म अगेन बोलो बच्चों काफी ज्यादा एंटी है। अगर आपका 2 आ रहा है तो sp, अगर 3 आ रहा है तो आपका sp2, 4 है तो आपका sp2 sp3 तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका sp3d अमोनिया SO4 बच्चों इन सब का मैंने आपको हाइब्रिडेशन बताया बच्चों। अगेन बच्चों यहाँ से भी अगेन बोल रहा हूँ यहाँ से भी कल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी कल कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली समझेंगे इसको। Yes, sir. yes ये sir तो बच्चों यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन के बारे में बोला इसके एग्जांपल देखो, sp में आपका ऐसा बनेगा लीनियर बनेगा, sp2 में आपका ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, है ना, sp3 में आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, है ना, dsp2 में आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा बच्चों, sp3 में आपका ट्रायंगुलर प्लेनर बने बच्चों, sp2 में आपका ऑक्टेट बने। तो बच्चों देखो ये सारे आपको प्रॉपर्ली बता दिया, सारे एग्जाम्पल से आपको बता दिया। तो सारे बच्चे जब भी आप रिवीजन Yes. तो आप फास्ट जल्दी शुरू कर सकते हो, आपको जल्दी हेल्प होगा इसके पढ़ने, ठीक है, तो उसको आप बच्चों प्रॉपर्ली yes समझ। sir कैसे यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं बच्चों वो आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है। कोई दिक्कत इसी को सारे बच्चे देखो जरा, ओके तो बच्चों देखो अगेन बोल रहा हूँ यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ना, ओके। अब बच्चों देखो Yes, sir. अभी हम इससे क्या बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते बच्चों। यहाँ पे क्या बच्चों का एक यहाँ पे आपका लोन पर एक्सेप्टर होगा, एक आपका लोन पर डोनर बच्चों का। अब यहाँ पे क्या बच्चों हो रहा है देखो यहाँ पे आपका अमोनिया अपने लोन पे इसको डोनेट कर रहा है, तो बच्चों हम कैसे दिखाएंगे, हम बॉन्ड आपको हम ऐसे से शो करते हैं, इससे क्या बोलते बच्चों, हम इसे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं या तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, हम इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं। yes sir और ऐसा एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल है। अब जो बच्चों देखो अगेन ये आपका आ गया है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बच्चों को, एक होता है बच्चों बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग बच्चों। बच्चों बॉन्डिंग कब बनेगा बच्चों, बनेगा जब होगा आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि आप वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। एंटीबॉडी में क्या बच्चों का आप बोलोगे वहां पे होगा माइनस, मतलब क्या बच्चों वहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली इसको जस्टिफिकेशन बताया गया है, देखो इसको आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया बच्चों, आ रहा है कैसे कर रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव Yes, कब sir. होगा समझ में दे, है ना, और कुछ ओके। अब देखो बच्चों देखो ये पार्ट, ये बच्चों ये आपका एंट्रेंस के पार्ट बच्चों, देखो जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कहा था बच्चों, मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर आपका 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका सिग्मा 2 पीजेड पहले आएगा, अगर बच्चों 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या बचोगा, आपका सिग्मा 2 पीजेड बाद में आएगा। तो बच्चों इस सब में खाली एक डिफरेंस है, पहले क्या बचेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s दैट इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, Anti bonding. फिर बच्चों क्या होगा, फिर अगेन बॉन्डिंग, Bonding. एंटी बॉन्डिंग, Anti एंटी bonding. बॉन्डिंग, अगेन बॉन्डिंग, अगेन ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये आपका Anti एंटी bonding है फिर. बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, और ये आपका बन गया एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान रखना है, और बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो ध्यान समझना, ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम पूछेंगे तो आप सारे बच्चे ध्यान से इसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करें, ठीक है सारे बच्चे। yes sir Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और बच्चों Okay, यहाँ sir. से क्वेश्चन आएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या पूछेंगे, यहाँ पे पूछेंगे आपका कौन सा आपका पैरामीटर है और कौन सा आपका डायमीटर है। तो पैरामीटर क्या बच्चों का, पैरामीटर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा और डायमीटर क्या बच्चों का, आप बोलोगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर Electrons. पेयर्ड, सारे पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है। नहीं और कुछ बोला नहीं। अब बच्चों देखो, अगेन बोल रहे हैं बच्चों, देखो जब बच्चों हम बात करते हैं O2 माइनस, O2 माइनस, बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है ऑक्साइड, एक होता बच्चों होता है सुपर ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड। तो बच्चों क्या है, O2 माइनस के बच्चों बोलते हैं, इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। बच्चों कैसे हो, बच्चों कैसे हो, O माइनस और ए माइनस। O2 माइनस के बच्चों क्या है, ये आपका है सुपर ऑक्साइड और ये आपका ऑक्साइड। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, देखो ठीक ना। जो आपका O के बच्चों ये आपका पर ऑक्साइड है और जो आपका O2 माइनस के बच्चों ये आपका सुपर ऑक्साइड है। बच्चों इन सब के बच्चों आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल आना चाहिए। बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना। आप क्या करोगे बच्चों, करोगे आप क्या करना बच्चों, Yes, sir. आप है ना 14 15 Yes, sir. 16 17 18 19 again 13 12 11 and 10 3 2.5 0.5, 2, 1.5, 1.5, 0.0, 2.5 again 2 1.5 और यहाँ पे 1.5, 1. तो बच्चों अगर आपका 40 ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने और आपको उसका बॉन्ड आ जाएगा। जैसे बच्चों दो बच्चों क्या यहाँ लिखा है बच्चों, O2 माइनस, O मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है बच्चों, O2 मतलब कि 16 हो गया। अब यहाँ लिखा है 2 माइनस मतलब क्या बच्चों, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 16 प्लस जो कितना होता है बच्चों, होता है 18। तो बच्चों 18 में बॉन्ड कितना बच्चों, कितना है बच्चों, वो बॉन्ड आपको आएगा 1। 1, तो यहाँ पे आपका 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बस हो गया। 0 नहीं लिखा सर आप। हाँ तो 0 भी लिख देना बच्चों, 19 में आएगा 0.5 और 20 में आएगा 0, 20 में 0। ठीक है सर बच्चे, तो ऐसे बच्चों Yes, आपको sir. प्रॉपरली समझिए रिएक्शन करना है। और दो बच्चों देखो, अगर आपका नंबर ऑफ, अगर आपका बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसा होगा, वो आपको होगा स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर आपका नॉन बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये तो 0 बच्चों कैसा होगा, वो आपको होगा अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अगर आपका नॉन बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या तो दोनों सेम आ गया, तो देखिए 0 जब बचाएगा तो मतलब क्या बच्चों, आपको वो आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर आपका बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। सारे बच्चे इतना बात समझ में आ गया बच्चों सबको अच्छे से, पक्का। Yes, sir. अब बच्चों देखो यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट बोला है बच्चों, देखो अगर आपका अनपेयर्ड है तो होगा पैरामेग्नेटिक, अगर आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर तो वो होगा आपका डायमैग्नेटिक। अब बच्चों क्या बोलो, यहाँ से बच्चों कल क्वेश्चन में, कल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा पूरा पार्ट, अच्छे समझना, ठीक है। Yes, डन sir. जी, Yes, sir. ये आपको पूछा है। किसी को दिक्कत बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। आई होप आपको क्लास में मजा आएगा बच्चों, आएगा। एंड Yes, यस Yes, sir. सारे बच्चे कल अच्छे से टेस्ट देंगे और फिर आप अपना वर्ल्ड कप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलो Yes, yes, sir. sir. बाय बच्चों, बाय बाय, टेक Bye, केयर, गुड नाइट। sir. Okay, बाय sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. बच्चों।